हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए डुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल को पूरा कवर कर लिया है। अब 2023 की जो वन रिपोर्ट है, बस एक वो बची है बिहार के भूगोल में, तो उसे मैं बहुत जल्दी अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के कवर कर दूंगी। और आज हम देखने वाले हैं बिहार की जनगणना को, जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये सारे तथ्य दिए हुए हैं, जो कि आपके 71वीं बीपीएससी और बिहार स्पेशल जिसमें भी पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बिहार की जनगणना को पूरा आज कवर करते हैं। तो बात करें तो बिहार भारत की पहली जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। सबसे पहले शुरुआत 1872 में होता है मेयो के टाइम पे, और नियमित जनगणना जो कराई जाती है 1881 से शुरू होती है रिपन के टाइम से। आगे बात करें तो 1836 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई थी। कब हुई थी? तो 1941 में पृथक रूप से बिहार की जनगणना की गई। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। ध्यान रखना है, इसके आयुक्त कौन थे? श्री चंद्रमौली थे। और इसका 2011 की जो जनगणना हुई, इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका हाँ, इसका क्या था? हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य था। आगे अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6% है भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। तो अगर पूछा जाए भारत में इसका जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है। आगे देखते हैं। अब पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, इसको अब हम कवर कर लेंगे। इसको देखते हैं। जैसे बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है। इसमें दोनों दिए हैं, बिहार और भारत, तो हमारा यहाँ से दोनों क्लियर हो जाएगा। तो कुल जनसंख्या अगर बात करें तो 10.141 करोड़ है बिहार की, और 121 करोड़ लगभग है भारत की। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट 52.14% है बिहार की, और 51.54% यहाँ का है, भारत का है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट कितना है? तो 47.86% है, और जो भारत का है वो 48.46% है। तो ध्यान रखना है, बिहार में 47.86% और भारत में 48.86% है महिलाओं की संख्या। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 9.23 करोड़ है, और भारत में अगर कुल भारत का देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या तो 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का अगर परसेंटेज देखा जाए तो बिहार में 88.7% लोग गांव में रहते हैं, और 68.8% लोग पूरे भारत में गांव में रहते हैं। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1.18 करोड़ बिहार में शहरी जनसंख्या है, और पूरे भारत का देखा जाए तो 37.71 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है, जो कि शहरी जनसंख्या है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में जो शहरी जनसंख्या है वो 11.3% है। 11.3% जो है जनसंख्या, कुल जनसंख्या का मतलब कुल जनसंख्या का 11.3% शहरी जनसंख्या है, और 31.2% जो जनसंख्या है वो भारत की, वो कुल शहरी जनसंख्या है। आगे देखते हैं। शहरीकरण, एक मिनट। अब देखते हैं शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 0.8% है, और पूरे भारत में 3.4% है। 2001 और 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? 2001 से 11 के दौरान बिहार में 25.42% की दशकीय वृद्धि रही थी, और पूरे भारत में 17.7% रही थी। लिंग अनुपात की बात करें तो बिहार में 918 है, और पूरे देश में हमारे भारत में 943 है। ध्यान रखना है, बिहार में 918 है और पूरे भारत में 943 है। बाल लिंगानुपात, जो कि बाल लिंगानुपात किस एज ग्रुप को कहा जाता है? 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, उनका अनुपात बताया अगर देखा जाए तो बिहार में 935 बाल लिंगानुपात है, और पूरे भारत में 919 है। घनत्व देखते हैं। तो घनत्व देखा जाए तो अगर बिहार के घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर है।
पर किलोमीटर स्क्वायर है और पूरे भारत की बात की जाए तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर की का घनत्व है। आगे बात करते हैं 0 से 14 वर्ष आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 40.2% है और बिहार में 30.9% है। बिहार नहीं, भारत में 30.9 है। एक बार आप प्लीज थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे 0 से 14 वर्ष आयु की जो जनसंख्या प्रतिशत है बिहार में 40.2% है, भारत में 30.9% है। अगर बात करें 15 से 59 जो एज ग्रुप की जनसंख्या प्रतिशत है वो बिहार में 53.5% है और भारत में 60.7% है। आगे देखते हैं 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत बिहार में 6.3% है और पूरे भारत में 8.4% है। साक्षरता दर, जो कि यहाँ से अब यहाँ तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। साक्षरता दर अगर बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है और भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत की 74.04% और बिहार की 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और भारत में पुरुष साक्षरता 82.14% है। महिला साक्षरता बिहार में 51.5% है और पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे महिला साक्षरता 65.42% है। साक्षरता दर में वृद्धि देखा जाए तो 2001 से 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है बिहार में 17.9% की वृद्धि हुई है, जबकि पूरे भारत में 10.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में 59.8% ग्रामीण साक्षरता है और पूरे भारत में ग्रामीण साक्षरता का परसेंटेज जो है 67.88% है। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% है और पूरे भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति, अब जो एससी की जाति एससी जाति है, एससी के जो परसेंटेज है वो कुल जनसंख्या का 15.72% है पूरे बिहार में और पूरे भारत की बात करें तो 16.6% लोग हैं। और एसटी कैटेगरी में देखें तो कुल जनसंख्या का 1.3% बिहार में है और 8.6% जो है वो कुल भारत में है। अब देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं। तो पहला, अगर ये बिहार की ही हम बात कर रहे हैं, बिहार में देखेंगे तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले सबसे पहले पश्चिमी चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं, सबसे छोटा शिवहर है, फिर अरवल है और फिर शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं। तो पटना है। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है 58.4 लाख जनसंख्या जो है वो केवल पटना में रहती है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं। तो शेखपुरा है, जहाँ पे केवल 6.4 लाख लोग ही रहते हैं। शिवहर है उसके बाद और उसके बाद अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं। तो मधेपुरा का दशकीय वृद्धि दर रहा था 31.1%। उसके बाद किशनगंज है 30.44%। अररिया और खगड़िया का जो परसेंटेज है वो 30.2% है। आगे देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कौन से हैं। तो अरवल है 18.89% के साथ दशकीय वृद्धि वाले सबसे कम बात की जा रही है अरवल की है। उसके बाद गोपालगंज क्या है, उसके बाद दरभंगा का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 1021 है यहाँ का, और सिवान है उसके बाद सारण है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो किशनगंज का लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद एक मिनट, सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं। तो मुंगेर है, फिर भागलपुर है, फिर खगड़िया है। सबसे कम लिंगानुपात वाले कौन से हैं। मुंगेर है। मुंगेर का कितना है 876 है। देन भागलपुर है और उसके बाद खगड़िया है। उसके बाद बात करें सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज का है, उसके बाद कटिहार का है, उसके बाद गया का है। किशनगंज में कितना है बाल लिंगानुपात। तो 971 है। आगे बात करें कि सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं। तो वैशाली का बाल लिंगानुपात सबसे कम है, 904 है केवल। देन पटना है और उसके बाद मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं। तो शिवहर में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है 1880 है। देन पटना है और उसके बाद दरभंगा है। आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं। तो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर बांका है।
कैमूर का कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 488 है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पटना है 43.1%, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद भागलपुर है। आगे देखा जाए तो सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से हैं? तो समस्तीपुर, उसके बाद बांका। समस्तीपुर और उसके बाद बांका है 3%, 3.5% के साथ, और उसके बाद मधुबनी है, देन कैमूर है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो रोहतास है 73.4% के साथ, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पूर्णिया सबसे कम साक्षरता 51.1% है, उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो रोहतास है 82.9% के साथ, फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है। आगे देखा जाए तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो जिले हैं वो रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूर्णिया है, फिर कटिहार है, सीतामढ़ी है। अच्छा, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता रोहतास में है, कितने के साथ? 82.9% साक्षरता है यहाँ पुरुष की। और पुरुष सबसे कम साक्षरता पूर्णिया की है पुरुष में, पुरुष वर्ग में कितना है? 59.1% है। सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास ही है, और यहाँ पे 63% जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर मुंगेर है, फिर पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा, सबसे कम महिला साक्षरता यहाँ पे, फिर मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास है 72.5%, देन औरंगाबाद है, और उसके बाद भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले जो हैं पूर्णिया है 48.4% से, उसके बाद कटिहार है, उसके बाद सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो कैमूर है 82.6% के साथ, फिर पटना है, फिर मुंगेर है। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो शिवहर है, फिर शेखपुरा है, फिर मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, तो सबसे ज्यादा जो एससी है, वो एससी कैटेगरी है, वो गया में रहती हैं, जो कि 30.39% है, फिर नवादा है, फिर औरंगाबाद है। आगे बात करें कि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है वो कहाँ पे? किशनगंज में है, फिर कटिहार में, फिर भागलपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो प्रतिशत वाले 3 जिले हैं, चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे सर्वाधिक रहते हैं एसटी कैटेगरी के लोग, और कटिहार में, फिर जमुई में। न्यूनतम एसटी कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो खगड़िया में रहते हैं, फिर समस्तीपुर है, फिर औरंगाबाद है। ये हमने देख लिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का भी, और साथ में हमने भारत का भी देखा, जनसंख्या घनत्व और सारी चीजें हमने जनगणना के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट होता है सारी चीजें हमने इसमें कवर कर ली है। ये एनएफ है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी बिहार स्पेशल जहां भी पूछा जा रहा है वहाँ ये बहुत है। तो इससे आप बस एक दो बार देख लीजिएगा, और फिर हम आगे कल की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।